हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिनिस्ट्री ऑफ अपडेट। इस वीडियो में जो अपडेट आ रही है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से आ रही है। बेसिकली इन्होंने एक बिग रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज़ किया है फॉर 2023। सो इसमें जो पोस्ट रहने वाली हैं वो आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल की रहने वाली है। तो बेसिकली ये वैकेंसी जो है आपकी वो रीज़न वाइज रहने वाली है। आपका जो स्टेट है आप देख सकते हैं, जैसे स्टेट या इसकी जो लोकेशन वाइज इन्होंने निकाली है। तो सपोज आप फॉर एग्जांपल आप अगरतला का देखेंगे, तो अगरतला में SAMT यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट और MT की मोटर ट्रांसपोर्ट की जो वैकेंसीज़ हैं आपको कैटेगरी वाइज क्लासीफाइड की गई हैं। सिमिलरली फॉर MTS जनरल के लिए भी क्लासीफाई की गई हैं। सो आप इस तरीके से देख सकते हैं, टोटल ऑफ आपकी अलग अलग कुल स्टेट या कुल आपको लोकेशन को मिला करके 36 लोकेशन के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। सो ये एक तरीके से अच्छा भी है, बिकॉज जो कैंडिडेट्स जिस लोकेशन के लिए जॉब चाहते हैं उनको पहले से ही पता है कि आप उस लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप वहीं के लिए उस लोकेशन के लिए ही अप्लाई करो। और जो मोर ज़्यादा नंबर ऑफ़ पोस्ट जो आपकी देख सकते हैं, जो मोर नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो आपकी शायद दिल्ली के लिए होनी चाहिए। देख लेते हैं, दिल्ली हेडक्वार्टर पे आपकी टोटल 93 वैकेंसीज़ हैं फॉर SAMT एंड 98 हैं फॉर MTS के लिए, बिकॉज इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। तो ये इनका पोस्ट का क्लासिफिकेशन है, इसको आप देख लो। और बेसिकली इसमें अब आप पे लेवल की बात करेंगे तो आपको जो सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट है उसको लेवल 3 यानी कि 2000 ग्रेड पे होने वाला है आपका। और MTS जनरल के लिए आपका लेवल 1 है, यानी कि 1800 ग्रेड पे जो होता है आपका वो रहने वाला है। 7 CPC के अकॉर्डिंग लेवल 1 एंड लेवल 3। चूँकि ये इंटेलिजेंस एजेंसी है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो आपको आपके बेसिक का 20% एक्स्ट्रा एज ए सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी पड़ सकती हैं बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस। तो आप इसमें सपोज़ 12 महीने का है तो आप 30 डेज़ एक्स्ट्रा अर्न करके आप 13 महीने की सैलरी ले सकते हो, अगर आपको जैसा भी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर दिया आपने उस अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर आपको आम MTS जो रिक्रूटमेंट आते हैं SSC के थ्रू, उनसे तो काफ़ी बेनिफिट है। बिकॉज आप ऑलमोस्ट ये समझ के चलो कि अगर आप लेवल 1 पे काम कर रहे हो तो आपको लगभग लेवल 3 का सैलरी मिलेगा, बिकॉज आपके बेसिक का 20% इसमें सीधे एक्स्ट्रा मिल जाता है। और इसके अलावा आपको एक मंथ का एडिशनल सैलरी मिलता है, बिकॉज आप उसके लीव में कुछ ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हो पूरे साल। तो ये तो था इसके बारे में। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होगी आपकी, मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास आपको पास होना ज़रूरी है। और साथ में आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्टेट का जिसके अगेंस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए, ये तो हमारा MTS के लिए था। अब हम सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए आपके पास होना चाहिए LMV व्हीकल, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और मोटर मैकेनिज़्म यानी कि कार या जो भी लाइट मोटर व्हीकल है इसकी मैकेनिज़्म कैसे काम वर्क करती है या छोटे मोटे माइनर डिफेक्ट कैसे हटाते हैं वो पता होना चाहिए आपको। और आपको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग अ मोटर कार फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये मैंडेटरी है फॉर मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए, सिक्योरिटी के लिए। और इसमें आपकी एज लिमिट 27 ईयर्स रहने वाली है फॉर SAMT और 18 से 25 ईयर रहने वाली है फॉर MTS। रिलैक्सेशन एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स मिलने वाले हैं इसमें, बिकॉज ये प्योर गवर्नमेंट जॉब है। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या रहने वाला है। और तो स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन आपका जो टायर 1 एग्ज़ाम होगा उसमें आपका वही जनरल अवेयरनेस, क्वांट, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, बट इनके जो मार्क्स हैं ईच पार्ट में वो अलग अलग हैं। 1 आवर का एग्ज़ाम रहने वाला है, निगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। फिर आपका टायर 2, ये बेसिकली दोनों ही SAMT एंड MTS जनरल के लिए था। अब टायर 1 वो सबके लिए कॉमन है। इसके बाद होगा आपका टायर 2, ये आप सिक्योरिटी सिस्टम या मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए देख सकते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, आपका मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू। तो द कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू ड्राइव मोटर व्हीकल एज इंस्ट्रक्टेड बाय द इंस्ट्रक्टर, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट अबाउट द व्हीकल एंड रिमूवल ऑफ द माइनर डिफेक्ट। तो यही आपका एक बेसिकली एक ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसकी मैकेनिज्म का टेस्ट होने वाला है। 50 नंबर का टेस्ट है। टेस्ट होपफुली क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, तो आपको बेसिकली इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स पाने होंगे। और इसके अलावा टायर 2 जो है आपका MTS के लिए क्या होने वाला है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का टेस्ट है। इसमें आपका लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, वोकेबलरी, ग्रामर करेक्ट, इस तरीके का आपका पैराग्राफ राइटिंग, ये सब है इसमें। और इसके बाद आपका शायद इसमें जो कट ऑफ होगी वो टायर 1 की एग्ज़ाम की जो होगी, जनरल के लिए 35%, OBC 34, SC ST 33 एंड OBC 35, EWS 35। और फॉर द पोस्ट ऑफ SAMT द मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कंबाइंड परफॉर्मेंस टायर 1 एंड टायर 2।
तो उसमें शायद उन्होंने टायर 2 के भी मार्क्स जोड़े जाने हैं, यानी कि 50 मार्क्स को भी ये ऐड कर रहे हैं। क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है इनका ये। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आप जो चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है। और कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में बताया गया आपको कि 14/10 यानी कि 14 अक्टूबर से 13 नवंबर तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी होगी इसके लिए आपको। और जो फीस रहने वाली है आपकी, एग्ज़ामिनेशन फ़ी ₹50 एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज ₹450 टू बी पेड। तो जो कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट हैं उन्हें रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज तो देना ही है। मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी एग्जामिनेशन फ़ी इन एडिशन टू द रिक्रूटमेंट फ़ी। ठीक है। तो जो सभी कैंडिडेट हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपको, अगर आप जनरल EWS और OBC कैटेगरी के हैं तो आपको 500 पे करना है, और आप इसके अलावा अगर किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपको ₹50 की पेमेंट करनी है। और आपकी सर्विस लाइबिलिटीज़ में लिखा है कि ऑल्दो आपको जो लोकेशन दी है यहाँ पर तो आपकी पोस्टिंग होगी, लेकिन इसके अलावा आपकी ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी है, आपको कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर। तो ये आपका एक एडवर्टीज़मेंट था इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से। यही वीडियो में आपको अपडेट दे रहा था। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।